तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपको पाठ 1 से लेके पाठ 6 तक पढ़ा चुके हैं। आज पाठ 7 को पढ़ेंगे और पाठ 7 जो है उसका नाम है ओ सदा नीरा। यानी कि पाठ 7 का नाम क्या है? तो ओ सदा नीरा है, जो कि आपको इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप याद रखिएगा, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी है। अगर प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक के है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। इस बात को याद रखिएगा और जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक। और इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को 30 रुपया दिया जाएगा। यानी कि शाम 7 बजे डेली आपका वीडियो आएगा, उसमें हर दिन आपको 7 रुपया दिया जाएगा। आप सोचिएगा, सबसे पहले कमेंट करने के लिए इस तरह भगा भगा के रखिएगा। देखते हैं 2-4 दिन से एक ही आदमी टॉपर आ रहे हैं, अच्छा खुशी की बात है। लेकिन आप नहीं आने की वजह से हो सकता है ऐसे ऐसे नहीं करते होंगे, आगे तक नहीं गए होंगे, इसलिए आपका कमेंट लास्ट में आता है। लेकिन सही तो आता है, लेकिन कुछ देर बाद आता है। तो ऐसा करके आप लोग रखिएगा, ठीक। देखिए, जो कल का टॉपर थे, यानी कि शाम 7 बजे जो वीडियो आता है उसका टॉपर 17 तारीख कल जो था उसके साथ अकाउंट में इनको हम पेमेंट कर दिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो रविकांत पाल जी कल का टॉपर थे, यहाँ पे मारुति पाल के नाम से सर्च आईडी बनाकर कमेंट किए थे। इसके पहले जो आर्मी लवर जो थे, यह 57 का ए रखे है, लेकिन ई हो सकते थे कल टॉपर, बट यहाँ पे ए दिए थे, यहाँ पे कुछ फंसा के क्वेश्चन किए थे, इसलिए ये सही दिए थे, बट क्या हुआ था मालूम है, ऑप्शनवा चेंज कर दिए थे, तो वो अच्छे से नहीं पढ़े थे। इसके लिए यह हुए। इसके बाद में यहाँ पे अरविंद कुमार जो है, इनका भी राइट आंसर था, बट यह भी कुछ देर से बहुत कोई कमेंट किए हैं, ठीक। तो आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कमेंट करने के लिए आज। और चलिए, इस वीडियो के माध्यम से सीधे पढ़ाई की बात किया जाएगा। एक बार लास्ट में क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा, बाद में इधर उधर ये सब बात नहीं किया जाएगा। 1 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। यानी कि गंडक नदी की जो चर्चा है वह किस शीर्षक पाठ में है, तो आप याद रखिएगा वो सदा नीरा पाठ में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन साथियों, आप साथ में याद रखिएगा कि रोज पाठ के लेखक के हैं, तो अज्ञेय जी हैं। और उसके बाद आप याद रखिएगा और नरेश्वर पाठ के लेखक के हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। उसके बाद आप एक और प्रश्न को साथ में याद रखिएगा, 30 पाठ के लेखक के हैं, उदय प्रकाश जी हैं। आपको यह भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक। इसलिए सभी प्रश्नों को आप देखते रहिए। क्लास 12 में आपको हिंदी का चैप्टर कितना है? पूरा 29 गो है, और 29 का 29 चैप्टर हम 29 दिन के रेंज में हम समाप्त कर देंगे। इसलिए सभी 29 गो चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप एग्जाम देने जाते हैं सभी प्रश्नों को याद करके, आपसे ऐसा कोनो प्रश्न नहीं होगा कि एग्जाम में छूट जाएगा। इसलिए सभी प्रश्न मेरा वीडियो को देख देख के बढ़िया से प्रश्न को याद करके जाइएगा एग्जाम देने, ठीक। अब हो सकता है आपको 5 गो चैप्टर पहले जो पढ़ा दिए वो नहीं पढ़े होंगे, तो समय निकाल के पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी इसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक। आइए ना 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। यानी कि चंपारण जो क्षेत्र है इसमें बाढ़ बार बार आ जाता है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो जंगलों का काटना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे गांधी जी चंपारण में कब आए थे। तो साथियों, आप याद रखिए, गांधी जी जो चंपारण में आए थे ना, 1917 में आए थे। कब आए थे, तो अप्रैल में आए थे। तो देखिए, तो इसमें कहाँ अप्रैल दिया है, अप्रैल तो यहाँ पे दिया है 1918 दिया है, तो ये नहीं होगा। अप्रैल यहाँ पे दिया है 1920 दिया है, तो यह भी नहीं होगा, ना यही होगा। आपको अप्रैल 1917 हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो अप्रैल 1917 में आए थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है वो सदा नीरा निबंध। देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो साथियों, आप याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में हुआ था। कब जन्म हुआ था, 16 जुलाई 1917 में। जन्म किनका हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर जी का 16 जुलाई 1917 में।
6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, वैशाली महोत्सव का बीज रोपण किसने किया? यानी कि वैशाली महोत्सव का बीज रोपण जो किए थे वह किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा अज्ञेय जी किस पाठ के लेखक है? तो रोज पाठ के लेखक है। सभी प्रश्न को अच्छा से याद रखिएगा, ठीक। देखिए आज आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे आज आप लोगों के लिए मोबाइल रख लिए लाइव कमेंट देखने के लिए, ठीक। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, हम देखते रहेंगे, ओके। और है प्रश्न कि 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है? यानी कि 10 तस्वीर के रचनाकार के है? तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। थोड़ा फास्ट में प्रश्न को देखते हैं। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो कोणार्क का भी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोणार्क के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर जी। 9 नंबर प्रश्न कराया, तीन कठिया प्रथा का संबंध है, यानी कि तीन कठिया प्रथा का संबंध जो है वो किससे है? तो नील से है। देखिए तो ईख से है ना, ये तंबाकू से नहीं है, मसाला से भी नहीं है, नील से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि कह रहा है चंपारण में धागड़ कहाँ से आए थे? तो चंपारण में जो धागड़ आए थे वो छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर से आए थे। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहे पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता जो सीखे थे वह किनसे सीखे थे? तो गांधी जी से सीखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, माथुर जी को भितियारो पहुंचने पर कौन मिले थे? यानी कि माथुर जी जो थे उनको भितियारो जब पहुंचे थे तो उनको क्या मिले थे? तो आप याद रखिएगा पुंडलिक जी मिले थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पुंडलिक जी मिले थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो माथुर जी को मिली है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला है? विद्यापति यह भी नहीं है, विद्यावारिधि है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्यावारिधि मिला था। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे पुंडलिक जी क्या थे? तो आप याद रखिएगा शिक्षक थे। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि पुंडलिक जी जो थे वह क्या थे? तो शिक्षक थे। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज के खेती का विस्तार किए थे? तो आप याद रखिएगा ये नील का किए थे। किसका? नील का, इसलिए राइट आंसर का आ जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो आप याद रखिएगा थार शब्द से विकसित है। थारन शब्द जो किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। अरे इसमें से देख रहे हैं आपको जितना पढ़ा रहे हैं उसी में से परीक्षा में आएगा। आप बढ़िया से 29 गो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, 29 गो चैप्टर पढ़ के आप जाइएगा एग्जाम देने। अगर एक गो प्रश्न छूट जाएगा ना तो हमको बोलिएगा, ठीक है। आप बढ़िया से सभी प्रश्नों को पढ़िएगा। ओ सादा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था? तो आप याद रखिएगा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कराए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो साथियों आप याद रखिएगा निबंध का है, इसलिए राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध का। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? यानी कि आप लोग को बताना है लगभग में राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था? तो साथियों आप याद रखिएगा 1930 ईस्वी के आसपास में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी के आसपास में। 20 नंबर प्रश्न करा है, वो मेरे सपने क्या है? तो साथियों आप याद रखिएगा वो मेरे सपने जो है ना वो नाटक है। वो मेरे सपने क्या है साथियों? तो नाटक है। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा है, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक को करना पड़ा था। किनका? गयासुद्दीन तुगलक को, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओ सादा नीरा के लेखक के हैं। तो साथियों उसी समय आपको बता है कि ओ सादा नीरा के लेखक पूछे या पाठ के रचयिता पूछे, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। तो देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा जगदीश चंद्र माथुर जी। 24 नंबर प्रश्न की को आप कमेंट कीजिए, पानी पी लेते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे, कहाँ होगा, यानी कि मठ के महंत जो थे उन्होंने गांधी जी को शरण कहाँ दिए थे, तो आप याद रखिएगा एग्जाम उनके पेड़ के नीचे दिए थे तो नहीं, अपने मठ में दिए थे तो नहीं, एक झोपड़ी में दिए थे नहीं, यानी कि एक महुए के पेड़ के नीचे दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह गांधी जी की झोपड़ी को डॉडट ने जला दिया था, यानी कि गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिए थे, तो साथियों आप याद रखिएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे इसको रख के पढ़ते हैं तो देखिए गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिए थे, ठीक, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे हैं कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी थी, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करे जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो नाटककार थे, क्या थे, नाटककार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो आप याद रखिएगा बिहार का हुए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तब बिहार के हुए थे, ठीक। 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी, तो मठ के महंत ने दिए थे, मठ के महंत ने दिए थे, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है रामपुरवा कहाँ है, तो भितियारवा के पास में है। रामपुरवा कहाँ है साथियों, भितियारवा के पास में है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रामपुरवा कहाँ है, तो भितियारवा के पास में है। 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मात्म मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया था, यानी कि यह जो लाइन है वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिएगा शिक्षा जो है वह यहाँ पे जे कृष्ण मूर्ति जो है वह शिक्षा पाठ के लेखक है, यानी कि शिक्षा पाठ के लेखक है जे कृष्ण मूर्ति जी है, साथ में प्रश्न को याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, सरयामन ताल का जल कैसा है, तो आप याद रखिएगा स्थिर है, कैसा है, तो स्थिर है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है उस सादा नीरव पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे, तो बढ़ारवा, मधुबन और भितियारवा में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बढ़ारवा, मधुबन और भितियारवा में। 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, तो आप याद रखिएगा भूइया को लाया गया था, किन को लाया गया था, तो भूइया को लाया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। उस तदनीय शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतर कर किस पर घात किए थे, तब विशाल विपट के तने पर किए थे, किस पर किए थे, विशाल विपट के तने पर, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किए थे, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे।
देखिए 38वें प्रश्न की बात करते हैं। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव का किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। यानी कि कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव का किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का करना पड़ा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 39वें प्रश्न की बात करते हैं। वो सदा नीरज शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ याद आ गई होगी? तो आप याद रखिएगा केकई के। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा केकई के। 40वें प्रश्न की बात करते हैं। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो साथियों आप याद रखिएगा, 1325 में करना पड़ा था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 41वें प्रश्न की बात करते हैं। धागड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 18वीं शताब्दी के अंत में। 42वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित है? तो आप याद रखिएगा कोणार्क है। कौन है? कोणार्क है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 43वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो आप याद रखिए सिपाही की माँ पाठ नहीं होगा, क्योंकि सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वो मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन बी कर रहा है जूठन। जूठन भी नहीं होगा, क्योंकि जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन सी कर रहा है ओ सादा नीरा। तो ओ सादा नीरा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना कौन है? तो आप याद रखिएगा ओ सादा नीरा। उसी समय से आप लोग दिमाग लगाए होंगे तो समझ गए। 44वां प्रश्न कर रहा है। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो आप याद रखिएगा निबंध के अंतर्गत आता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 45वां प्रश्न की बात करते हैं। ओ सादा नीरा निबंध जो है वह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो आप याद रखिएगा चंपारण पर लिखी गई है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण पर लिखी गई। चलिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वो सादा नीरस शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है वह कैसा है? तो आप याद रखिए गहरे हैं या छोटे और विशाल है, या उथले और छिछले है, या गहरे और विशाल। तो आप याद रखिए गहरे और विशाल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 47वें प्रश्न की बात करते हैं। धागड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए लाया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए लाया गया था। 48वें प्रश्न को कह रहा है चौर कैसा ताल है? तो आप याद रखिएगा उथले है। चौर कैसा ताल है? तो उथले है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 49वें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है गंडक नदी का जल सदियों से डॉट रहा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। कैसे रहा है? चंचल रहा है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? तो आप याद रखिएगा कर्नाटक वंश का शासन था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ब्राज कहाँ बन रहा था? तो आप याद रखिएगा भैंसा लोटन में बन रहा था। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछेगा कि ब्राज कहाँ बन रहा था? तो भैंसा लोटन में। जैसे लास्ट में एगो प्रश्न लाएंगे उसका सही आंसर रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे 80 रहेगा, तो 80 का ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी जो भी रहेगा उसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा धाय सिबर, तो आप टॉपर हो जाएगा। इस तरह भगा के रखिए, हो सकता है आप 2-4 सेकंड पीछा होंगे पहले कोई कमेंट कर देगा। ठीक, बहुत जल्द प्रश्न आने वाला है। ठीक, आइए 52 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर रहा है अम्रपाली ने यानी कि अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो आम्रवन सौंपा था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? यानी कि इसमें से कौन ऐसा कृति जो है
वो माथुर जी की नहीं है। तो मेरी बांसुरी माथुर जी की है, बंदी जीवन भी है, कोणार्क भी है, यानी कि रेशमी टाई नहीं है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कौन सी कृति माथुर जी की है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा कृति है जो माथुर जी की है। तो आप याद रखिएगा भोर का तारा जो है वो माथुर जी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि देखते हैं कितना नंबर प्रश्न को, 55 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन कब हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन 14 मई 1978 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिएगा कहीं परीक्षा में इसी तरह रहेगा, खाली 1976 1977 1978 या 1900 और इस तरह रहेगा, तो आप समझ जाइएगा 1978 याद रखे रहिएगा, ये सब आप समझ छोड़ देता है कभी कभी, ठीक। तो बढ़िया इस प्रश्न को याद रखिएगा। आइए देखते हैं 56 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर कहा जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक। 56 नंबर प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, तो अभी बताया। 57 नंबर प्रश्न करा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। तो आप याद रखिएगा विद्यावारिधि पुरस्कार मिला हुआ था, कालिदास अवार्ड भी मिला हुआ था, बिहार राजा भाषा भाषा पुरस्कार भी मिला हुआ था, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो धागड़ शब्द का अर्थ है ना वो ओराव भाषा में क्या होता है। तो भाड़े का मजदूर होता है, क्या होता है, भाड़े का मजदूर, यानी धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है, तो भाड़े का मजदूर होता है। ध्यान से मैंने कमेंट कीजिए लोग आएगा अगर तो। चलिए 59 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की गाथा किसने लिखी थी। तो आप याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद ने लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है मन कैसे ताल है, गहरे छोटे उथले और छिछले, गहरे और विशाल है। तो आप याद रखिए गहरे और विशाल है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, गहरे और विशाल। आइए 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कर्नाटक वंश के राजा थे। तो आप याद रखिएगा राजा हरिसिंह थे, हरिसिंह देव थे, यानी कि कर्नाटक वंश के राजा कौन थे, तो राजा हरिसिंह देव थे, ठीक। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए इसका कमेंट करके बताइए, आज हट गए, बहुत कोई बोलता था कि नहीं हटते थे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे। आज थोड़ा फास्ट में पढ़ा है, थोड़ा अच्छा क्लास नहीं लगा हुआ, क्या है कि समझाए उतना नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न था ना उसीलिए थोड़ा फास्ट कराया है, ठीक। कल जो सिपाही की माँ पाठ है ना उसमें बवाल मच जाएगा, वो इतना ना मस्त प्रश्न है, आप लोग देखिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो कल शाम 7 बजे फिर जुड़िए। आज का टॉपर के बने हुए यहाँ पे बता आप लोग देखिए लिए होंगे, हम कल बताएंगे आपको के टॉपर बने हुए जो बने हुए होंगे, कम्युनिटी बॉक्स में इस प्रकार से डालेंगे। अगर आप होंगे तो आप मेरे पास जरूर फोन कीजिएगा, हो सकता है आपका नंबर मेरे पास नहीं हो, अगर आपका नंबर हम नहीं सेव किए इस पर खाली मैसेज कर दीजिए हेलो सर, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, ठीक है। आपसे 2 नाम पूछ लेंगे, उसके बाद काम खत्म कर देंगे, आपको उसके बाद टॉपर होइएगा तो रुपये दे देंगे, ठीक। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं शाम 7 बजे 8 चैप्टर के साथ में।